हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर फर्स्ट सेट का। अभी हम लोग लास्ट वीडियो में हमने नल सेट पढ़ा है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट पढ़ लिया, उसके बाद हमने अपना इक्वल सेट पढ़ लिया। तो हमें अभी एनी टॉपिक की नीड्स है। एक्सरसाइज 1.2 में हम इनको पढ़ के आ चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है नल सेट। नल सेट का मीनिंग होता है कि किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी खाली, वो सेट खाली हो, उसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसे नल सेट कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद जो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। उसने क्या बोला है यहाँ पर? बोला है उसने कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसे ऑड नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो 2 से डिवाइड हो। तो अब देखो, अगर हमें सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर बनाना है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, तो अगर हमें ऐसा सेट बनाना है तो देख सकते हैं कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 2 से डिवाइड हो जाएगा? क्या हम कह सकते हैं 5 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं, कभी भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए वो क्या रहेगा? नल सेट रहेगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? नल सेट। दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम। उसने बोला है अब क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम। एक ऐसा सेट बनाना है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो 2 एक ऐसा सेट है, ऐसा एलिमेंट जाएगा सेट में कि वो इवन भी है, प्राइम, क्योंकि 2 जो है वो इवन भी होता है, देख सकते हो, प्राइम की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, तो ये बनता है इवन प्राइम। तो देख सकते हो कि सेट ए में एक एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट है तो नल सेट नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इज नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं है। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है हम उसको कह सकते हैं, अब तीसरे क्वेश्चन में ये उसने क्या बोला है, ये मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में अपना करके आई हूँ। तो इसने बोला है कि नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, और x लेस देन एंड x ग्रेटर देन 7। तो उसने क्या बोला है, इस सेट में वो एलिमेंट आएंगे, इसको सेट को कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो इसमें नेचुरल नंबर के वो एलिमेंट आएंगे जो नंबर सेम होना चाहिए, मतलब वो 5 से तो छोटा होना चाहिए, 7 से बड़ा। अब एक बात है कि एक ऐसा नंबर जो 5 से छोटा हो, 7 से बड़ा होता है, तो कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। 6 एक ऐसा होता है जो 5 से तो बड़ा होता है लेकिन 7 से छोटा। लेकिन उसने बोला एक सेम नंबर ऐसा होना चाहिए जो 7 से भी बड़ा जाए और 5 से छोटा जाए, तो ऐसा कोई भी नंबर हमें नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। तो इज अ नल सेट। तो हम कह सकते हैं कि ये सेट क्या है? नल सेट है। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में उसने बोला है कि इस सेट में, मतलब सेट में वो पॉइंट आएंगे, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो उसने बोला है कि देखो, पहली बात, इसमें वो इस सेट में वो एलिमेंट आएंगे जो एलिमेंट कॉमन टू एनी y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस जहां आपस में कट करेंगी वो कॉमन पॉइंट आने, मीनिंग जैसे हमारी 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट उस सेट में आएगा। लेकिन उसने क्या कंडीशन रखी है? पैरेलल लाइंस की कंडीशन रखी है। और हमें पता कि पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती किसी भी पॉइंट पे। लेकिन उसने इस वाली कंडीशन में बोला है कि इस सेट में वही एलिमेंट आएंगे जहां पैरेलल लाइंस आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, तो कट कर रही हैं। तो पैरेलल लाइंस तो कट करती हैं, तो हमें तो किसमें पॉइंट मिलेगा नहीं। जब पॉइंट नहीं मिलेगा तो वो सेट खाली रहेगा, तो क्या रहेगा? वो नल सेट रहेगा। ठीक है ना, नल सेट रहेगा। उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है, हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में हमारे पास टॉपिक है फाइनाइट का और इनफाइनाइट का। तो मैंने बताया था फाइनाइट जिसको आप काउंट कर सके, इनफाइनाइट जिसको आप काउंट ना कर सके। तो देखो, अब फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, साल में जितने महीने होते हैं उसका सेट बनाना है। तो बिल्कुल जी हम बना सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
में एंड्स ऑन दिसंबर तक, अगर हम काउंट भी कर सकते हैं कि इसमें 12 महीने होते, तो हम लिख सकते हैं दिस इज अ फाइनाइट सेट। सेकंड है, उसने बोला है कि 1 2 3 एंड्स ऑन। अब उसने बोला है कि एक सेट है 1 2 3 एंड्स ऑन, जितनी भी आगे तक काउंटिंग होती है वो चलती जा रही है, एंड्स ऑन खत्म नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हम उसको काउंट नहीं कर सकते। जब काउंट नहीं कर सकते तो बोल सकते हैं इट्स फाइनाइट सेट, सॉरी इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, हम उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। क्लियर है ना यहाँ तक। अब नेक्स्ट उसने यहाँ पर बोला कि 1 2 3 99 100, मतलब 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग। 1 से 100 तक की काउंटिंग में आपको पता है आप इजीली उसको काउंट कर सकते हैं, तो काउंट कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा फाइनाइट सेट। तो ये कैसा हो जाएगा फाइनाइट। अब उसने बोला था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। सेकंड के फोर्थ में उसने बोला है, सेकंड के फोर्थ में उसने बोल दिया कि 100 से द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब उसने ग्रेटर देन 100 बोला है, ग्रेटर देन 100 बोला है, यानी एक ऐसा सेट बनाना है जिसपे 100 से ज्यादा, 100 से ऊपर तक की काउंटिंग हो। तो 100 से ऊपर तक में तो यहाँ 101 आ जाएगा, फिर यहाँ 102 आ जाएगा, एंड्स ऑन, और आगे भी काउंटिंग खत्म नहीं हो रही। जब काउंटिंग खत्म नहीं हो रही तो हम उसे लिख सकते हैं क्या है, ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है ना, क्या है ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फिर इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है फिफ्थ वाले में उसने बोला था सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब उसने बोला कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 से जितने भी छोटे हैं प्राइम नंबर वो बताने, तो बिल्कुल बता सकते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 एंड्स ऑन 99 तक बता दीजिएगा, आप इजीली काउंट कर सकते हैं। तो हम बोल देंगे इट इज अ फाइनाइट सेट, है ना, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। ऐसे तीसरा क्वेश्चन है, हमें फाइनाइट इनफाइनाइट बताना है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब उसने बोला है कि जैसे हमारे पास ये प्लेन है, अब सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हमें ऐसा सेट बनाना है लाइंस का जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो देख सकते हैं एक्स एक्सिस के तो काफी सारी लाइंस पैरेलल जा सकती है, मतलब अनगिनत। जब अनगिनत लाइन पैरेलल हो सकती है एक्स एक्सिस के, तो उसे काउंट नहीं किया जा सकता, तो हम उसे बोल सकते हैं इनफाइनाइट सेट। तो ये हमारा थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड बोला है उसने द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स आप गिन सकते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स कितने होते हैं सारे, अल्फाबेट लेटर्स कितने हो सकते हैं, टोटल 26 हो सकते हैं, 26 ही होते हैं। तो इसलिए इसको हम काउंट कर पा रहे हैं। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, ये एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। इट इज अ फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स तो काफी सारे होते हैं, इसलिए आप हम इसको इनफाइनाइट सेट कह सकते हैं। ठीक है ना। तो अब उसने बोला द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ। ठीक है, एक तरीके से इनफाइनाइट ही जाएगा जहां तक है, क्योंकि नहीं गिन सकते। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई प्लेन है, उस प्लेन के ओरिजिन से हम सर्कल पास कर रहे हैं, तो काफी सारे सर्कल्स जो होंगे हमारे उससे पास हो रहे होंगे। ठीक है ना। तो अब काफी सारे सर्कल पास हो रहे, तो हम कर सकते हैं बार बार उसको पास, इनफाइनाइट सर्कल पास किए जा सकते हैं। और जब इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं तो क्या कहा जा सकता है कि वो सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। इसलिए क्या कहेंगे, हम इसको इनफाइनाइट कहेंगे। क्लियर है ना यहाँ तक। ठीक है, उसको हम इनफाइनाइट कहेंगे। और ठीक, और वैसे भी और एक बार इसको डिस्कस करते हैं, सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ। द सेट ऑफ लिविंग ऑन अर्थ एक तरीके से कोई इनफाइनाइट भी कह देता है, कोई फाइनाइट भी कह देता है। ठीक है ना, इसके बारे में। तो अब A इक्वल्स टू बी, अब इसके बारे में हम क्या करते हैं डिस्कस। फोर्थ है हमारे पास A इक्वल्स टू बी। अब A इक्वल्स टू बी कब होता है, जब इक्वल सेट की कंडीशन आती है। इक्वल सेट क्या कहते हैं, इक्वल सेट यही तो कहते हैं कि A में जितने भी एलिमेंट होंगे वही सेम एलिमेंट किस में होने चाहिए, B में होने चाहिए। तो अगर A में एलिमेंट, अगर A के अंदर 1 2 3 4 है, तो B में भी क्या होना चाहिए, 1 2 3
4 होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ए किसके बराबर है, बी के। तो देखो इसके अंदर ए सेट में क्या है, ए बी सी डी, बी सेट में क्या है, ए बी सी डी। तो देख सकते हैं कि इन दोनों में सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ए किसके बराबर है, बी के। ऐसी 4 8 12 16, 4 8 12, इसके अंदर 12 है लेकिन इसके अंदर 12 नहीं है, यानी एलिमेंट मैच नहीं कर रहे, तो हम कह सकते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब आता है हमारे पास ये थर्ड पार्ट में उसने क्या बोला है कि इसके अंदर 2 4 6 8 10 है, और इस बी वाले सेट के अंदर पॉजिटिव इवन इंटीजर और किससे, x लेस देन इक्वल टू 10। अब देखो जो हमारा थर्ड पार्ट है उसने फोर्थ का थर्ड पार्ट है, उसमें ए में बोल दिया कि 2 4 6 8 10 है, और बी में बोला है पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब देखो पॉजिटिव इवन इंटीजर मतलब 2 4 6 8 और 10, क्योंकि उसने लेस देन इक्वल बोल दिया, तो दोनों सेम है, दोनों सेम एलिमेंट आ रहे हैं, और एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो एक दूसरे में ना आ रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला है उसने ए एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है ना। अब मल्टीपल ऑफ 10 है तो हम लिख सकते हैं 10 20 30 एंड सो ऑन। और बी में क्या आ रहा है, बी में आ रहा है 10 15 20 25 एंड सो ऑन। देख सकते हैं कि ए और बी इक्वल नहीं है, क्यों, देख सकते हैं 15 इस वाले में सेट में नहीं है, 25 इसमें नहीं है, तो काफी सारे एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है, इसलिए वो इक्वल सेट नहीं बनेंगे। ठीक है। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में आपके पास एक सेट दे रखा है 2 3, और दूसरा सेट जो दे रखा है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बना रखा है, एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में c इक्वल्स टू 0। और हमें ये बताना है कि ये इक्वल सेट है या नहीं। अब देखो अगर हमें इक्वल सेट बताना है तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण को आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करके इसके फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर दीजिएगा इसमें, इस तरीके से। जब आप इसको सॉल्व कर x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x प्लस 3 आ जाएगा, और x की वैल्यू सॉल्व करने पर -2 और -3 आएगा। तो देख सकते हैं a के अंदर तो आ रहे हैं आपके पास 2 3, और b को सॉल्व करने पर आया -2 3। तो देख सकते हैं इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा। और इसका सेकंड पार्ट है, ए के अंदर जो लेटर है, देखो ए के अंदर जो लेटर है वो क्या है, फॉलो का वर्ड है। जो ए के अंदर लेटर ऑफ द वर्ड है वो क्या है, फॉलो। अब देखो अगर मुझे ए सेट बनाना है तो मुझे इस तरीके से मैं अब उसे बना सकती हूँ। ठीक है ना, क्योंकि L 2 बार रिपीट है। जब L 2 बार रिपीट होता था लेकिन हम सेट में उसे एक बार लिखेंगे, O भी 2 बार रिपीट है लेकिन उसे एक बार लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर तो ऑलरेडी बी सेट में वॉल्फ है, उसके तो सारे अल्फाबेट एक ही बार रिपीट हो रहे हैं। तो देख सकते हैं ए और बी के एलिमेंट सेम है। जब ए और बी के एलिमेंट सेम है तो हम कह सकते हैं कि ए और बी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ए और बी इक्वल सेट है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला फ्रॉम द गिवन सेट इक्वल सिलेक्ट इक्वल सेट। अब ये ना हमें एच तक सेट दे रखे हैं, ABCDEFGH, हमें एच सेट दे रखे हैं एच तक। हमें ये बताना है कौन सा सेट किस सेट के इक्वल है। जैसे देख सकते हैं 2 4 8 12, अभी 2 4 8 12 कहीं आपको दिख रहा है किसी सेट में, नहीं, तो ए तो किसी सेट के इक्वल है नहीं। अब बी 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ जी, तो जो बी जो है ना वो डी से मैच है। देख सकते हैं बी जो है वो किससे मैच है, डी से, क्योंकि बी के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है और डी के अंदर भी 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो बी किससे मैच है, डी से। और देखते हैं 4 8 12 14 किसी से मैच है, नहीं जी। -1 1 किसी से मैच है, जी हाँ ये रहा। ई किससे मैच है, जी से, क्योंकि 1 और -1 इसके एलिमेंट है, 1 और -1 इसके एलिमेंट है, तो कह सकते हैं ई किसके बराबर है, जी के।
और 0A कहीं मैच है नहीं, 0 1 कहीं मैच है नहीं, तो इसलिए B किसके इक्वल है, D के, और E किसके इक्वल है, G के। यहाँ तक के क्लियर है ना ये। तो ये था हमारा इक्वल सेट, और इस एक्सरसाइज में हमने 3 टॉपिक क्लियर करे, नल सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल। जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगा सबसेट, तो हम 1.3 एक्सरसाइज से आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपको।